तो पुछ लईए गुरबाणी, तो पुछ लईए संत, तो केड़े कर्म दे च दुख निकलेगा? जिस कर्म ने दूजे नूं दुख देना है, उस चों दुख ही निकलेगा। जिहड़ा कर्म दूसरे नूं चोट पहुंचांदा है, उस तो दुख ही निकलेगा, सुख नहीं निकल सकता। किसी दे मन नूं तू चोट पहुंचाईए तो तैनूं मानसिक पीड़ा मिलेगी, किसी दे शरीर नूं तू चोट पहुंचाईए तो शरीर तेरा बच नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा दे दरबार दे च रंग रूप नज़ल भाषा मजहब दी विचार नहीं आउंदी। तेरा रंग कैसा है, तेरा रूप कैसा है, तेरा मजहब की है, तेरा मुल्क कैसा है, तेरी भाषा की है, तेरा वर्ण की है, तेरी जात पात की है, परमात्मा इस दी विचार नहीं करदा। फिर किस दी करदा है? कर्मे कर्मे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। उस सच्चे दे दरबार दे च केवल कर्मां दी विचार, और कुछ भी नहीं। तेरा मजहब की है, तेरा मुल्क की है, तेरा रंग रूप कैसा है, तेरी भाषा की है, जात पात की है, गोत की है, घराना की है, कुछ भी नहीं, कर्म की है। कर्मे कर्मे होए विचार। दुख है तो समझ लेना कोई ऐसे बीज बोए गए ने। अक्सर मनुख कह देंदा है पता नहीं ये दुख क्यों है। दरअसल बीज अज बोया है तो फल अज ते है नहीं। बीज फल तक अपड़े विचकार काफी समय दा गैप है, अंतराल है। अज बीज बोया है, 2 साल 4 साल 10 साल बाद किधरे फल है। तो कई दफा पता ही नहीं चलता है ये दुख पता नहीं किहड़े बीज दा फल है, मैं कदों बोया सी। श्री कबीर कहते अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानो बाबा रे। हे प्रभु मैनू कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता। क्यों? तू ऐसा नियम बनाया, तू ऐसी मर्यादा बनाई है, बीज हुण बोईए ते हुणे फल नहीं है। उड़ीक करनी पड़ेगी, उड़ीक करनी पड़ेगी। मैं कणक अज बोई है, अज कणक नहीं है। मैं अज अंब दा बूटा लाया है, अज मैनू अंब नहीं मिलने। मैं अज अंगूर दी बेल लाई है, अज अंगूर कोई नहीं। आदमी फल लई, फुल्लां लई, अन्न लई 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल इंतजार कर सकता, करता है। सारी दुनिया चाहती है। पाठ कीता है, जप कीता है, अमृत वेले उठिया है, कहंदे अज पाठ ते बड़ा कीता है, जब तक ते बड़ा कीता है, होया ते कुछ भी नहीं। ऐसे मिलते ने मैनू, होया ते कुछ भी नहीं, हद हो गई। अंब दा बूटा तो लाया है और तेरा विश्वास कायम है, कोई नहीं 2-4 साल बाद फल आएगा, आएगा। कई दफा मासूम बच्चे होंदे ने, क्योंकि मैं पिछे एक किसान दा ही बच्चा रहा, घराना किसानां दा सी। बचपना ऐसा होंदा है, बीज हुण बोया है सवेरे ते शाम नूं फरोल के वेखदा पिया पुंगरदा पिया कि नहीं। बेसबरी बेसबरी। फिर सवेरे मिट्टी हटा रहे हैं। ये मैं इस वास्ते कह रहा, बहुत पुरानी गल, देश दी वण तो पहली दी गल, फुल्लां दे बीज मैं बोए छोटे होंदे आ ते मैं शाम नूं फरोल के वेखा पिया। मां कहने लगी की करने, सवेरे ते बोए ने। मैं देखदा पिया पुंगरदे पए ने कि नहीं, सबर कर 5-10 दिन सबर कर। मैं सवेरे देखा, शामी मिट्टी हटावा, सवेरे मिट्टी हटावा। एक दिन पिताजी ने कहे नहीं पुंगरन के, तो बीज खराब कर देता है। इतनी बेसब्री। बोए ने तो जरा सबर रख। सवेरे मिट्टी हटा के देखना है, शामी मिट्टी हटा के देखना है, इतनी बेसब्री। किते थोड़ा जिहा पाठ सवेरे कीता है, गुरुद्वारे आके मत्था टेकिया, किधरे कड़ा प्रसादी देग भी कराई होगी, चलो लंगर भी कराया होगा, गुस्ताखी माफ।
फिर देखदा फल ते कोई नहीं आया, फल ते कोई नहीं मिलिया। 4 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, फल ते कोई नहीं मिलिया। मैं अर्ज करा, हो सकता है जमीन ते बोया होया बीज व्यर्थ भी चला जाए, कई बीज नहीं पुंगरदे, पर शुभ कर्मां दा बोया होया बीज जो अंतशकरण दी धरती दे च बोया है, एक तिल नहीं भन्ने घाले। महाराज दी बाणी कहंदी एक तिल जिन्नी घालना भी व्यर्थ नहीं जाएगी, फलीभूत होगी, लाजमी होगी। पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं भन्ने घाले। तिल जितनी भी व्यर्थ नहीं जा, पर सबर ते रख। सबर ए सुआओ जे तू बंदा दृढ़ करें, वध थी में दरियाओ टुट न थी वे वाड़ा। बाबा फरीद, सागर दी तरह हो जाएगा अगर तू सबर रखिया, ते बेसबरी नाल तू मिट्टी हटांदा रहा तो शायद बीज पन तो रह जा। इधर तू शुभ कर्म कीता, इधर तू गुरु ते गिले भी करदा रहा। तू गिले करना एक होर कर्म हो गया, इसका भी अपना फल है। तो मैं अर्ज करा, हुक्म लिख दुख सुख पाई गए। लिखे हुए हुक्म दे मुताबिक दुख चलता है, सुख चलता है। लिखे हुए हुक्म दे मुताबिक कोई उत्तम है, नीच है। बो दिता है बीज तो फल ते झोली दे च आवेगा। हाफिज होए ने ईरान दे एक सूफी संत, मैं इन्हां दा मकबरा देखिया सी शिराज दे च। ईरानी कारीगरां ने ते ईरानी श्रद्धालुआं ने कच्छ नूं ढाल के मकबरा बनाया है। ये नहीं कच्छ लिया के उत्थे फिट कीता, नहीं, कच्छ नूं पिघला के दीवारां, गुंबद सारा ही कच्छ। और ईरानी कारीगरी दा एक नमूना है दुनिया तो लोकी आउंदे ने देखदे ने। कबर ते सोना चाड़िया है, सारा दिन उसदे कलाम दी टेप चलदी रहिंदी है। उर्दू, पर्शियन ते इंग्लिश दे नाल नाल उसदा अनुवाद भी चलदा रहिंदा है, ताकि लोकां नूं पता चले फकीर की कहंदा है। जो आए ने देखण उन्हां नूं पता ते चले फकीर की कहंदा है। हाफिज दा एक मित्र सी, बड़ी दुखी हालत दे चो हाफिज दे कोल गया। अपने दुखां दा रोना उसने रोया है। तो हाफिज दा एक कलाम मैं थोड़े सामने रखा, वो कहंदा है, यार रा खुद करदा ला इलाज नेस्त। ध्यान नाल सुनना, यार रा खुद करदा रा इलाज नेस्त। करदनी ख्वाहिश ओ आमदनी पेश। ऐ मेरे मित्र, जो तू कर चुके हैं इहदा इलाज मेरे कोल नहीं है। जो तुम बो चुके हैं इहदा इलाज मेरे कोल नहीं है। जो तुम बो चुके हैं ये फल झोली दे च पाण नूं राजी हो जा। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? ये विधान खुदा दा है, मेरा नहीं। ये नियम उसदा है, मैं उसदे नियम दे च मुदाखलत नहीं कर सकता, मेरी पहुंच ही नहीं है। संत दा कम है, फकीर दा कम है उसदे नियम दी जानकारी करा दे, बस इतना। ओदा धर्म, धर्म तो मुराद मर्यादा दी जानकारी करा दे। संत उसदे नियम नूं बदल नहीं सकता, संत उसदे नियम दी जानकारी करा सकता है। इस वास्ते वो कह रहे हैं, यार रा खुद करदा रा इलाज नेस्त। करदनी ख्वाहिश ओ आमदनी पेश। जो तू कर चुके हैं भोगण ली तैयार हो जा। मेरे को इसका कोई इलाज नहीं। धन गुरु नानक देव जी का बोल थोड़े सामने रखा, इंज कह लो, इस युग दे अवतारी पुरुष का फैसला। भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किछ हाथ है। सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप। सब हर के वस है लाग सके ना बिन हर के लाया। कोई नहीं देता किसी को सजाएं, सजा बन के आती हैं अपनी खताएं।
गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने मत कोई जानो और किसी के किच हाथ है, किसी दे हथ च कुछ भी नहीं है। जो तू कर्म कीते ने उन्हां दा ही रब्बी फैसला तेरी झोली च पिया है और कुछ भी नहीं है। कोई किसी नूं सजा भी नहीं दे सकता। हाँ दिखाई देंदा है उन्हें चोट पहुंचाइए, उन्हें चोट पहुंचाइए। कोई नहीं देता किसी को सजाएं, सजा बन के आती हैं अपनी खताएं। अक्सर ही ऐसा होता है। एक संत नूं समझ आ जाती है। मैं पढ़ रहा सी एक दिन इतिहास, महात्मा बुद्ध चल रहे सन ते पत्थर नाल ठोकर खा के गिर गए। उठदियां सार फिर पत्थर नूं नमस्कार पे करदे। नाल उन्हां दा चचेरा बिरा आनंद सी कहण लगे इस पत्थर नूं चुक के परे सुटिए। उन्होंने वाकई चुक के एक पासे भी कर दिता। ये कोई मत्था टेकण दे लायक है? थोड़ा पैर जख्मी कर देता है। महात्मा बुद्ध कहते आनंद एक कर्जा सी निबड़ गया, निबड़ गया। तू हुण होर कर्जा ना चढ़ा मेरे ते। एक कर्जा सी मेरा निबड़ गया, ये जख्म लगे निबड़ गया। नीति छोटी जी चोट भी शायद किधरे अगले जन्म का कारण ना बनती, निबड़ गया। मैं इस वास्ते धन्यवाद किया है। ए पत्थर इस जिंदगी च मिल गया चंगा है, एक बाहर ले गया। इस तरह के सोचने वाले भी हैं। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने हुक्म लिख दुख सुख पाइए। तो लिखिया होया की है करमे करमे होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। चूंकि कर्मानुसार दुख ते सुख है ते बनाया परमात्मा दा नियम है। इस वास्ते भगत कहते सब कुछ तेरे हाथ च, नियम ते तेरा बनाया, कोई साडा थोड़ी बनाया है। भगतां दी गल समझ दे च नहीं आई। जब भगत कहते सब कुछ तेरे हाथ च है तो तेरे हाथ तो मुराद ये नियम तू बनाया है, असी नहीं बनाया। साडा कुछ भी नहीं है, ये नियम तेरा बनाया है। इस वास्ते सब कुछ तो है, सब कुछ तो है। नानक हुक्मे जे बुझे ता हाँ मैं कहे ना कोई। जिसनों इस हुक्म दी समझ आ जाए कि संसार एक मर्यादा है और एक लीला है, एक तमाशा है। लेकिन लीला ते मर्यादा दे कर्म दी जिम्मेवारी सिर्फ मनुख दी है। ये भी उसकी लीला, ये भी उसकी मर्यादा। पशु दी जिम्मेवारी नहीं है। अगर पंछी दरख्तां तो फल खा जांदे ने ते दरख्त किसी बागबान दे ने चोरी दा इल्जाम उन्हां ते नहीं आयद हो सकता। प्रकृति वालों इस तरह की उन्होंने खुल है। ये नहीं कह सकते ये तो चोरी की थी। दरख्त किसने लाया तो खांदे तुसी। इत्थे घोंसला बना लिया दरख्त किसे दा तो तुसी अपना आलना बना लिया। ये अचेत दुनिया है। ये ओ ने जो मां दी गोद दा बच्चा, इसते कोई जिम्मेवारी नहीं। ये तो मां दे पालन नाल पल रहा है। ये तो बेचारा खुद पल भी नहीं सकता, प्रकृति पालना भी करती। जिम्मेवारी मनुख दी है। मनुख परोड़ होया है, सियाणा होया है। और एक परमात्मा दा बनाया होया नियम, तू दुखी है तेरे कर्म, तू सुखी है तेरे कर्म। क्योंकि दुख सुख फल है, कर्म बीज है। और किसी दा बोया या बीज कोई दूसरा नहीं खा सकता। ऐसा होंदा है प्यो ने बीजिया जमीन दे च पुत्र फसल वड़ रहे। अंब दा बूटा प्यो ने लाया सी, अंब खा रहे ने पोतरे। पर कर्मां दा बीज जो असी बोंदे अपने अंतश्करण दी धरती दे च ते आप बीज आपे ही खाए, दूसरा नहीं। खुद बीजदे हैं, खुद खांदे हैं। मेरे दुख नू देख के मेरी मां अफसोस ते कर सकती, मेरा दुख वंड नहीं सकती। मेरे दुख नू देख के मेरा भरा अफसोस ते कर सकता है, वंड नहीं सकता।
मेरे दुख ਨੂੰ देख के हो सकता है कोई मित्र माड़ा जिहा दुखी हो जाए, पर मेरे दुख ਨੂੰ वंड नहीं सकता। आप बीज आपे ही खाए, मैं खुद बीजे मैं खुद खावांगा। रब्बी नियम, ईश्वरी नियम, परमात्मा का नियम। इस दूसरी पौड़ी दे सतगुरु कहते हैं सब कुछ हुक्म दे जाए, हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए। हुक्म दे की कुछ हो रहा है, सारा ब्रह्मंड हुक्म दे चल रहा है। ऐ मनुख तू भी उसके हुक्म दे मुताबिक होया है। तेरे दुख सुख का फैसला कर्मा अनुसार है, यह भी उसका हुक्म, यह भी उसकी बनाई मर्यादा, इसलिए तेरा कुछ भी नहीं है। कर्मा दी सही तू चोण कर सके, उसने तेनों एक चिराग दे दिता है, दीवा दे दिता है अकल दा, बुद्धि दा। ते फिर भी अपनी अकल नाल समझ नहीं आई तो फिर उसने अवतार भी भेज देते ने, बड़े बड़े ग्रंथकार भी भेज देते ने, बड़े बड़े व्याख्याकार भी भेज देते ने, लेखक दार्शनिक फिलोसफर चिंतक भी भेज देते ने, ऋषि मुनि भी भेज देते ने, पैगंबर भी भेज देते ने। और वो ऐलानिया कह रहे ने जिस कर्म तो तू किसी नू चोट पहुंचा रहे हैं तेनू चोट पहुंचेगी, जिस कर्म तो तू किसी नू हानि पहुंचा रहे हैं तेनू हानि पहुंचेगी, जिस कर्म तो तू किसी दी बेइज्जती कर रहे हैं तेरी बेइज्जती होगी, जिस कर्म तो तू किसी दी पग ला छड़ी है तेरी ले जाएगी। नियम, ईश्वरी नियम, ये समझाने वाले भी गाहे बगाहे ओ अकाल पुरख परमात्मा भेजदा रहा है। एक अकल दा दीवा दिता, एक अवतार दिते, एक इतने ग्रंथ दिते, ग्रंथकार दिते, चारों पासे मनुख नूं समझाण ते समझण दे वसीले जो है मुहैया कराए। फिर भी जद कोई मनुख नहीं समझदा तो गुरबाणी कह देंदी है मनुख होके भी पशुओं की तरह जी रहा है। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। तीसरी पौड़ी मैं कल आरंभ ते कीती सी, पर अज दूसरी दे आले दुआले मेरा दिमाग घूमदा रहा। तीसरी पौड़ी मैं पढ़ के थोड़े सामने रख दिया ते कल अर्थ ते विचार रखांगे। गावे को ताण होवे किसे ताण, गावे को दात जाने निशान। जे किसे कुल समझ दा ताण है, नानक हुक्मे जे बुझे। जे कोई बुझ गया, समझ गया, जान गया, ते जानना एक शक्ति है, बुझना एक शक्ति है, एक कला है। किसी वस्तु नूं गहराई विच देखना ते जानना ये भी एक शक्ति है। महाराज कहंदे ने होवे किसे ताण, अगर किसे कुल समझण दा ताण है ते समझण दे नाल नाल कथन करन दा भी ध्यान है, बयान भी कर सकदा है, गल उसनूं समझ भी आ गई है ते गल समझा भी सकदा है। मैं कल भी अर्ज कीती सी, बहुत सारे ने ऐसे दुनिया च समझ जाते ने, रब्बी नियम नूं समझ जाते ने, समझा नहीं सकते। और बहुत सारे ऐसे भी ने जो समझाते ते पए होंदे ने लेकिन खुद नहीं समझे उन्होंने। ये भी मैं अर्ज करा, खुद नहीं जाने। मीरा ने इसनूं अपने ढंग नाल जो बयान किया है भी मैं दोहरा दिया। श्याम रूप किम कहों बखाने, गिरा अनैन नैन बिन बाने। इस तरह के जिहड़े महापुरुष होंदे ने इतने कोमल होंदे ने, जद किसी दी कमजोरी का भी जिक्र करना होवे तो अगले नूं सामने खड़ा नहीं करते, चोट पहुंचेगी, दिल नूं चोट पहुंचेगी। नीच कर्मां दा जिक्र करना है तो गुरु अर्जन देव जी कहंदे ने कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। असी नीच कर्म तेरी शरण आया। दरअसल सानू प्रार्थना करने का ढंग सिखा रहे हैं, पर किसी नूं कहिए तू नीच है, इते चोट पहुंचेगी, इते बहुत चोट पहुंचेगी। तो महापुरुषां दे एक समझाण दा ढंग है कि समझांदे होया भी चोट ना पहुंचे, दिल नूं चोट ना पहुंचे, ये भी हिंसा हो जाएगी। तो मीरा कहंदी श्याम रूप किम कहों बखाने, गिरा अनैन नैन बिन बाने।
कहती अखां ने सच्चाई वेखी है पर अखां कोल जबान नहीं है। किस तरह बयान कर? जबान बयान कर रही है पर इसने वेख्या नहीं है। इसने वेख्या नहीं है तो भरोसा किस तरह करिए? बड़ी गहरी गल, दो लफ्जां च बहुत वड्डी गल कर गई है। कह रही है जबान पर जबान ने वेख्या नहीं है। वेख्या है अखां ने पर अखां कह नहीं सकदियां, इन्हां कोल जबान नहीं। गिरा अनैन नैन बिन बानी, अखां ने बिना बाणी तो बिना जबान तो, जबान है बिना दृष्टि तो मीरा कहती अगर मैं जबान नाल जितना भी कुछ कहा नहीं कह सकांगी, क्यों? इस जबान ने वेख्या ही नहीं, अपने उत्ते लैंदी है गल। अक्सर जिन्हां दी बहुत वड्डी जबान होती, जिन्हां असीं कहने जबान दराज, बड़ी जबान रखते हैं, बड़े जबान दराज ने, किसी भी महफिल विच मजाले किसी नूं बोलण देण, बड़े जबान दराज। यकीन जानो इन्होंने देखिया कुछ भी नहीं होता, बस जबान बयान करी जाती है। तो कई दफा जिन्हां ने देखिया होंदा है उन्हां कोल कहण दी तौफीक नहीं होती, हिम्मत नहीं होती। कबीर कोल सबूत मंगिया गया, दिओ सबूत कि तुसी देखे, क्योंकि कबीर ऐसा कहते ने, दोए दोए लोचन पेखा औ हर बिन अवर न देखा। मैं ते इन्हां दो अखां नाल वेख्या परमात्मा, वेख्या तो वेख्या सबूत। असी किस तरह मनीए वेख्या? असी किस तरह मनीए थानू विखाई दे रहे? तो कबीर कहते हैं होर ते मेरे कोल कोई सबूत नहीं, मेरियां अखां ही सबूत ने, होर कोई सबूत नहीं। नैन रहे रंग लाई अब बेगल कहन ना जाई। कहते ने अखां दी एक छोटी मोटी अपनी भाषा है। मन गमगीन होवे, मनुख कितना भी छुपावे, अखां दस देंदियां ने। मन दे च देख के किसी नूं घिरना पैदा होई है ते जबान नाल कितना भी आखे मित्र तेनों वेख के बड़ी खुशी हुई है, अखां ही दसदियां पियां ने कम वक्त कितों मिल गया, एक में मिल गया। अख सच्चाई बयान कर रही है। कहते ने जबान गलत बयान नहीं कर सकती, अखां नहीं कर सकती। परमात्मा ने तौफीक दिती ही नहीं, ये शक्ति दिती ही नहीं। इस वास्ते फौरन पता चल जाता है ये मनुख जबान नाल ते हां कर रहा है, यदि अखां ना कर रही है। इस जबान नाल कह रहे हैं तेनों मिल के बड़ी खुशी हुई, यदि अखां कह रही हैं जरूरी काम ते जा रहे सी, कितों मिल गया, वक्त जाया करेगा, समा जाया करेगा। श्याम रूप किम कहो बखानी, गिरा नैन नैन बिन बानी। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने होवे किसे ताण, जे किसे कोल समझण दा ताण है ते समझण दे नाल नाल कहण दा भी ताण है। गल समझ दे च भी आ गई है ते गल बयान भी कर सकता है। वो तबका कह रहा है गावे को ताण। परमात्मा एक शक्ति है, ताण है, व्यक्ति नहीं है। वो एक शक्ति है, वो व्यक्ति नहीं है। वो एक महान पसरी हुई शक्ति है। इसका खुलासा जिस ढंग नाल गुरु नानक देव जी महाराज करनगे इस पौड़ी विच, तुझ बुद्धि अनुसार मैं कल थोड़े सामने रखांगा। और मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, धन गुरु नानक देव जी दी, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणियां दे चों सब तो ये बिखड़ी बाणी है, औखी बाणी है। और इतनियां इस दियां बारीकियां ने कि कोई भी व्याख्याकार दावे नाल नहीं कह सकता इस तो हुण अगे कोई गल नहीं है। ते इसे पौड़ी दे च महाराज कहंदे ने कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। करोड़ां तरह दे कथाकारां ने करोड़ां तरह दियां कथनियां करोड़ां वार कीतियां ने। ये परमात्मा तेरी गल मुक्की नहीं, तेरी कथा मुक्की नहीं। कोई नहीं कह सकता इस तो अगे तेरी कोई गल ही नहीं है, पूरी गल तेरी नहीं आखी जा सकती। फिर भी कथा अकथ रहेगी,
हर की अकथ कथा है निरारी, फिर भी कथा अकथ, भावें कथन कीता है फिर भी नहीं कथन कर सकिया, भावें बहुत कुछ आखे फिर भी नहीं कह सके। इस वास्ते साहिब कहते भावें करोड़ां तरह दे कथाकार अज तक हो गुजरे ने और करोड़ां तरह दियां कथनियां कर चुके ने और करोड़ां तरह दे कथाकार करोड़ां तरह दियां कथनियां कर रहे ने, पर हे परमात्मा तेरी कथा खत्म नहीं हुई। कोई कह नहीं सकते इस तो अगे हुण कोई गल ही नहीं है, की करिए। कथाकार मुक जाता है, कथा करने वाले दी सोचनी मुक जाती है, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਅਗੰਮੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ।